सबसे ज्यादा मुश्किल वाला जो होता है ना वो ये वाला इस तरह का जो होता है, ये रास्ता होता है। अभी नथिया गली से 5-6 किलोमीटर पीछे है तो इतनी ज्यादा स्नो जो है स्टार्ट हो गई है और सर्दी यहाँ पे इतनी ज्यादा है कि जो ये जीप है इसका ये हैंडल भी इस तरह से फ्रीज हो गया है। जीप खोलने में खैरियत से खड़े है ना। और अगर आपने भी अपने बच्चों के साथ आना है नथिया गली और ये स्नो एंजॉय करनी है तो ये वीडियो देख लें। और जी ट्रैवलिंग में मैं ये छोटा ब्रश इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे बैग में ये जगह कम लेता है। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सर्दी में खड़े होकर यहाँ पे ऐसा ब्रश क्यों कर रहा हूँ तो उसकी वजह ये कि रात 12 बजे के बाद यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला गया था जिस वजह से पानी जो है वो जम गया और आज बाथरूम में पानी आ ही नहीं रहा। और 2 दिन से यहाँ पे लाइट भी बंद है जिस वजह से नेटवर्क भी नहीं बना। मैं आपको नब्बे टेम्परेचर दिखाता है कि टेम्परेचर कितना है। और सर्दी का यहाँ पे ये आलम है कि अब जीप का लॉक खुला हुआ है मगर जो डोर है वो फ्रीज हो गया है। फंस गया, वो वाला नहीं खुल रहा ना, उस तरफ का भी नहीं खुल रहा। यहाँ से लॉक खुला हुआ है, ज्यादा जोर इसलिए लगा रहा है हैंडल ना टूटे। तो अब उनसे होटल वालों से पूछते हैं कि इसको किस तरह खोलना है, कोई तरीका है इसका या किस तरह करते हैं। वो होटल वाले भी सब सो रहे हैं तो लगता है खुद ही इसका कुछ हिसाब लगाना पड़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किल लाइफ है यहाँ पे, स्पेशली जब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। बाकी अभी टाइम हो रहा है तक तकरीबन 8:02। हमने नथिया गली तो जाना है पर 2 रास्ते जाते हैं तो मुजफ्फराबाद पहुंच कर पता लगेगा कि हम लोग कौन सा रास्ता लेते हैं। एक रास्ता तो आप सबको पता होगा जो मरी एक्सप्रेस वे वाला रास्ता है, मगर एक और रास्ता भी हमारी मर्जी कि हम उस रास्ते से जाए। और उस रास्ते से क्यों जाना है वो मैं एक दफा मुजफ्फराबाद पहुंच जाऊँ तो तब बताता हूँ। क्योंकि नीलम वैली का मुजफ्फराबाद से ट्रेवल डिस्टेंस तकरीबन 100 किलोमीटर और 3.5-4 घंटे लग जाती है। और हमें अभी रास्ते में थोड़ी सी बर्फ भी मिलनी थी, इस वजह से भी हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा इस दफा। नॉर्मली जब हम लोग मुजफ्फराबाद की तरफ जाते हैं तो ये वाला रास्ता जो है आगे कोहला से मरी जाता है, मगर हम इस रास्ते जा रहे हैं, ये रास्ता आगे बालाकोट पीसीएम चौक जाता है क्योंकि हम रूट ले रहे हैं बालाकोट से मानसरा, मानसरा से एबटाबाद और एबटाबाद से आगे फिर नथिया गली। आज जिस रास्ते पे जा रहे हैं, किसी दौर में जब हजारा एक्सप्रेस वे नहीं बनी हुई थी तो ये रास्ता इस्तेमाल होता था नारायण जाने के लिए, एबटाबाद से मानसरा, मानसरा से बालाकोट और बालाकोट से आगे नारायण। मगर आप लोग परेशान ना हो, ये वीडियो मैंने इसी तरह से बनाई है, अगर इस्लामाबाद से भी मरी नथिया गली आती है तो इसमें वो रास्ता कवर हो जाए और आपको पता लग जाए कहाँ पे आपको अपनी गाड़ी की एहतियात करनी है। मगर हमने ये लंबा रूट लिया क्यों, छोटा रास्ता छोड़ के, वो मैं आपको नथिया गली पहुंच के बताता हूँ। बाकी अब बात करते हैं एबटाबाद से नथिया गली के ट्रेवल डिस्टेंस वो तकरीबन 36 किलोमीटर है और इसमें लास्ट का जो 15-20 किलोमीटर है वो मुसलसल आपने चढ़ाई चढ़नी होती है और वो ठीक ठाक चढ़ाई है। अभी हम नथिया गली से तकरीबन 10-11 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ शुरू हो गई है तो नथिया गली भी ठीक ठाक बर्फ पड़ी होगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे जैसे किलोमीटर कम हो रहे थे वैसे वैसे बर्फ और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी और हम बड़े टाइम से नथिया गली पहुंच गए क्योंकि हमें इस रोड पर रश नहीं मिला। और ये अब नथिया गली शुरू हो गई है और शुरू होते ही इस तरह ये लग रहा है जैसे ब्लैक आइस है, साफ कर रहे हैं, देखते हैं। अब ये है कि अभी तक रोड जो है वो क्लियर है, ब्लैक आइस नहीं है कहीं भी, नहीं जी अच्छी बड़ी बर्फ पड़ी हुई है और जैसे फिसलन भी आई है यहाँ पे। और ये डूंगा गली है और ज्यादा बर्फ जो यहाँ पड़ी हुई है, ये इतनी ज्यादा बर्फ यहाँ पे पड़ गई है और ये गाड़ियां भी इस तरह आई हुई है। अभी टायर ये कि इतना स्लिप नहीं हो रहा तो इतने मसले वाली बात नहीं है। ये डोंगा गली से निकल के थोड़ा सा स्लिपरी आया है पर ये क्या जीप थी तो निकल के 4x4 हमने भी लगाया हुआ यहाँ पे। खैरियत से खड़े है ना, मसला तो नहीं ना? नहीं कोई नहीं चल, अल्लाह खुश रखे, जज़ाकल्लाह। अब हम करने ही लगे कि हम मरी की तरफ जाने लगे हैं, देखते हैं कि जो मरी से नथिया गली रास्ता आ रहा है वो कितना सा स्लिपरी है, मरी में कितनी सी बर्फ पड़ी हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली ये रोड इतना खतरनाक नहीं है जितना इसको समझा जाता है। मसला तब बनता है जब गाड़ियां एक दूसरे की लेन खराब करती हैं या फिर 3-4 बजे के बाद जब कोहरा पड़ जाता है और आपके पास स्नो चेन नहीं है, तब यहाँ पे मसला बनता है उतरते हुए, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करते और गाड़ी स्लिप होती जाती है। तो ये थोड़ा सा बस यहाँ पे मसला है, मगर एक चीज अच्छी है यहाँ पे, कई गाड़ियां ना इस तरह नहीं चल रही है तो फिर यहाँ पे जो स्नो चेन लेके खड़े होते हैं वो फिर इस तरह गाड़ियों को ऐसे स्नो चेन लगा के तो गाड़ियां जो चढ़ा रहे हैं। तो ये है कि अगर आपके पास अपनी स्नो चेन हो तो जरा आसानी हो जाती है अगर गाड़ी फंसे वसे, अगर नहीं है तो यहाँ पे ये खड़े हुए होते हैं, ये 5-6 हज़ार 7 हज़ार लेते हैं और सफर पे डिपेंड होता है कि आपने कहाँ तक जाना है, तो फिर आपकी गाड़ी जो है निकलवा देते हैं अगर गाड़ी फंस जाए। और जहाँ का इस तरह ब्लैक आइस आ जाए ना बीच में तो फिर ये बिस्तर खड़ी हुई है मशीन तो साफ भी करी जा रही है साथ साथ। ये एक और गाड़ी इस तरह चेन लगवा रही है और इस जगह पे आके सबसे ज्यादा गाड़ी जो है तंग होती है। सबसे ज्यादा मुश्किल वाला जो होता है ना वो ये वाला इस तरह का जो होता है, ये रास्ता होता है। और एक काम मरी नथिया गली आके जरूर करना होता है जो हम बचपन में भी करते थे या फिर करने लगे हैं।
और तब भी पापा डालते थे और हम इस तरह जब छोटे छोटे थे तो दूर से खड़े होकर देखते थे कि मुझे सूट तब भी डर लगता था और अभी भी डर लगता है। शीशा ही ना ले जाए आपका। चला गया लेके किधर है ये बैठा आ रहा है ये भी। और अब ये आ गया, ये जान नहीं छोड़ रहा हमारी, बोले बस खत्म हो गया इसको फेंक दिया। वो चॉपर देख रहा है, चॉपर देख रहा है। चॉपर दे दे फिर उसको। इसको क्या चाहिए? देखो ऊपर छत पे ना चढ़ जाए। चॉपर देख रहा है अभी भी अंदर। चले चले। और ये किस तरह का होता था जो जब सब खा लेते थे तो वो सबसे एंड में आता था। और ये है छांगला गली, ये डोंगा गली से भी काफी आगे, आगे कूजा गली से भी काफी आगे है। मतलब जब मरी साइड से आते हैं तो जो पहला पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको बर्फ नजर आती है वो ये है। एक ये मोड़ है, ये एक नीचे है। अच्छा, ये बहुत स्लिपरी होता है और यहाँ एहतियात की जरूरत है। हाँ सर, मुझे चढ़ना है ना यहाँ से। नहीं, उतरते हुए ज्यादा, उतरते हुए गाड़ी चढ़ते हुए भी नहीं चढ़ती। सही। तो टो करके नीचे ना पीछे से टो करते हैं और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कार नीचे उतारते हैं। ये असल में ज्यादा तभी नहीं तो ब्लैक आइस हो जाए। हाँ। अब जैसे ये पानी है यहाँ सड़क पे तो थोड़ी देर में अगर टेम्परेचर नीचे जाता है तो फिर ये मोड़ों पे टायर जो घूमने लग पड़े। नहीं, जैसे ये बर्फ पड़ी है ना जी, जब ऐसे सारे में बर्फ पड़ी हो ना जी, तब ये मसला बनता है। अच्छा, कभी जब ठंड हो भी जाए तो नहीं इतना मसला बनेगा। सही। लेकिन जब सफेद बर्फ की लेयर लग जाए फिर होगा वो बड़ी। हाँ। सही। और यहाँ से जो ये गलियात और जो नथिया गली वगैरह है खैबर पख्तूनख्वा वो खत्म हो गया और यहाँ से अब जो है मरी शुरू हो जाता है। तो देखते हैं कि मरी की क्या पोजीशन है और होटल्स के रूम का क्या है। होटल्स के रूम नथिया गली और मरी फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले देखते हैं कि जो मरी वाली रोड है वो भी इसी तरह स्लिपरी और बर्फ इसी तरह है या वहाँ पे काम है। ये अब हम मरी में एंटर हो गए हैं। मरी वाला रास्ता जब शुरू होता तो हमें लगा कि ले भी ये तो रास्ता खराब है, पर थोड़ा सा आगे गए थे तो इजी सीन था और बर्फ मरी में भी ठीक ठाक पड़ी हुई थी और नथिया गली की निस्बत मरी में रश भी थोड़ा ज्यादा हमें मिला था, जिस वजह से मेरा मरी के अंदर एंटर नहीं हुए और माल रोड भी जो वो भी स्किप कर दिया था और अयूबिया भी नहीं गए। बाकी एक टिप मैं आपको दूंगा कि अगर आप स्नो में आना चाह रहे हैं तो बेहतर ये है कि जो यहाँ 5-6 हज़ार आपने देना है, इतने की आपको मार्केट से चेन बनी बनाई मिल जाती है और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। बाकी अगर आप मरी आ रहे हैं, नथिया गली आ रहे हैं और बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आपने मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर आना कि आपको कहीं भी स्लिपरी मिल सकता है और आपको चेन लगानी पड़ेगी। और अपने साथ एक एक्स्ट्रा शूज का पेयर, खाने का सामान और पानी लाजमी रखे करें, क्योंकि यहाँ पे कभी भी फंस जाए तो सबसे ज्यादा इन चीजों का मसला बनता है। अगर जूता गीला हो जाए तब भी मसला है, खाने की चीज ना हो तब भी मसला, और पानी ना हो तब भी मसला है। तो ये 3-4 बातें थी, ये आपने ज़हन में रखनी है। यार किस तरह कमरा है अभी जिसमें आपको गर्म पानी भी दें और हीटर भी मिल जाए? वो कमरा कितने से शुरू हो रहा है? कमरा शुरू हो रहा है सर 4,000, 6,000, 8,000। अच्छा, गर्म पानी आता है? गर्म पानी आएगा? हर चीज आती है। होटल कहाँ पे है? होटल मारो जीपीओ के पास। मारो जीपीओ। चलो शुक्रिया। मेहरबानी। और ये ब्रोकर था एक, अगर आप खुद होटल ले तो वो आप अच्छा जो रूम है वो 5-6 हज़ार से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको गर्म पानी और हीटर मिल जाए। हीटर अगर वो आपको नहीं भी देते तो हीटर आप अपने पैसों से भी ले सकते हैं, पर उन्होंने टाइम रखा है 12 बजे उनको आपने हीटर वापस करना है। और अगर आप हीटर लेते तो आपने यहाँ से 12 बजे वापस करना है, क्योंकि कल अब कश्मीर में भी एक वाकया हुआ है, मैंने वहाँ बताया नहीं था। वहाँ भी किसी तरह उन्होंने हीटर, कपल था उन्होंने हीटर लिया, उन्होंने दिया नहीं, कमरे में थे तो फिर वो इस तरह मसला बन गया। इधर भी इस तरह है और नथिया गली में भी आपको जो जहाँ पे हीटर मिल जाए और गर्म पानी मिल जाए वो कमरा जो है 6-7 हज़ार रुपए से शुरू हो रहे हैं। और यहाँ से अगर हम अब लेफ्ट चले जाए तो फिर मुजफ्फराबाद है और ये जो है ये सामने पिंडी सामने एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा। और आज जो हम इस सफर इतना किया है और अब हम जा रहे हैं फैसलाबाद, और आज जो आए उस रास्ते से एबटाबाद वाले वो इसलिए आए थे कि हमारी मर्जी थी कि हम बना वापसी पे नथिया गली और सारा कवर कर जाए। अगर हम लोग मुजफ्फराबाद से आता तो फिर हमें यूं सारा मरी जाकर नथिया गली जाकर फिर वापस आना पड़ना था। तो एबटाबाद वाला जो रास्ता था वो फिर हमें ज्यादा बेहतर लगा कि वहां से एबटाबाद से चलेंगे और फिर मरी उतर के तो आगे फैसलाबाद चले जाएंगे। फिर आपको मैं घर जाके बताता हूँ कि ये 3-4 दिन जो 5 दिन तक सफर किया, इसमें होटल का हमारा कितना खर्चा हुआ है, फ्यूल कितना लगा, टोटल कितने किलोमीटर सफर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच गए। टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30 बजने वाला, 1 मिनट रह गया है। और टोटल सफर जो इन 5 दिनों में किया है वो तकरीबन 1940 किलोमीटर के करीब सफर किया है, जिसमें हमारा फ्यूल का खर्चा तकरीबन 58,000 हुआ है। और जो ये 5 दिन में खाने पीने का और जो रूम का रेंट था वो ये सारा मिला के तकरीबन 23,000 रुपए। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बता देता हूँ कि ये संडे को हमने सफर शुरू किया था और हम लोग गए थे फैसलाबाद से कलाम, कलाम से मालम जब्बा, मालम जब्बा से बालाकोट, बालाकोट से फिर 2 दिन कश्मीर और आज फिर कश्मीर से नथिया गली से फैसलाबाद। बाकी काफी अच्छा रहा, पहली दफा हम इतने सारे एरिया एक साथ एक्सप्लोर किए हैं और इतनी सारी बर्फ देखी है। बाकी अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये वीडियो आ रही होगी, आप ये वीडियो देख ले, इसमें हमने अपना सफर शुरू किया था पिछले संडे को।